हेलो दोस्तों, अभय सिंह दिस साइड। मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा ये चैनल है और आप भी लगातार मेरे इस वीडियोस को देखते आ रहे हो और अभी तक भी आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ इंडिया के एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान के बारे में। उनकी एक ऐसी स्टोरी आज आपके सामने आने वाली है जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारे अंदर कुछ करने का इरादा ना, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो ये असफलता है, ये चैलेंज है, रास्ते की जो ये दिक्कतें हैं ना, ये कभी भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसको आज भारत के, यहाँ तक कि बात करो कोई देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने आप को किसी मंजिल के लिए प्रेरित करते हैं। आज एक ऐसे इंसान के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिसको शायद आप भी उनका नाम सुने होंगे और पहले से उनको जानते होंगे, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल की कहानी है, उनके रास्ते में जो चैलेंजेस आए, उनको शायद आप आज तक नहीं जानते रहे होगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इंडिया के एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेसफुल लीडर संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज उनकी जी हाँ दोस्तों, संदीप माहेश्वरी लाखों दिलों की शान, युवाओं की प्रेरणा, हम सबका एक गौरव। आज संदीप माहेश्वरी, शायद ही कोई ऐसा युवा होगा, इंडिया का यूथ होगा जो संदीप माहेश्वरी के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन मैं बात करूं उनके स्कूलिंग डे की, जब वो पढ़ाई करते थे, उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे, जहाँ पे उनके पिताजी एक एल्युमिनियम की शॉप पे काम करते थे। उनकी एल्युमिनियम की एक कोई शॉप थी, वहाँ पे काम किया करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। संदीप माहेश्वरी सर अपने घर के सबसे बड़े लड़के थे, उनकी एक छोटी बहन भी थी। तो हुआ क्या कि थोड़े टाइम बाद उनके जो पिताजी थे, जब ये 10वीं कक्षा में थे, तो इनके पिताजी का वो एल्युमिनियम का जो कारोबार था धीरे धीरे बंद हो गया। घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी। उस टाइम पे संदीप माहेश्वरी सर ने सोचा कि भाई मैं एक लिक्विड शॉप की दुकान खोलता हूँ। उन्होंने लिक्विड शॉप ओपन किया, धीरे धीरे वो चला, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उनका लिक्विड शॉप भी बंद हो गया। उसके बाद घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। जब इनका कारोबार बंद होने पे आया तो उस समय संदीप माहेश्वरी सर 12th क्लास में हुआ करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अपना पीसीओ शॉप ओपन करता हूँ। फिर उन्होंने पीसीओ शॉप ओपन किया। थोड़े टाइम बाद ये पीसीओ भी इनका बंद हो गया, नहीं चला, ये इसमें भी असफल हो गए। फिर इन्होंने एनजीओ ओपन किया, एनजीओ में भी काम किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें भी असफल। इतनी असफलताओं के बाद संदीप माहेश्वरी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। फैमिली खाने उनके खराब होने लगे थे, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रस हो चुकी थी। पापा का भी कारोबार बंद हो चला था और इन ये भी जो भी चीज़ें ये स्टार्ट करते थे, जिस भी फील्ड में ये कदम रखते थे, वहाँ पे ये बुरी तरीके से असफल हो जाते थे। इसी दौरान संदीप माहेश्वरी ने अपना जो कदम है वो मॉडलिंग की दुनिया में रखा। मॉडलिंग करने लगे, लेकिन फिर वहाँ पे देखा इन्होंने कि जो युवा वहाँ पे आ रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से उनका भी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे संदीप माहेश्वरी सर का इस फील्ड में जो रुझान था वो बहुत कम होने लगा। उन्होंने ये सोचा कि भाई इस फील्ड में मुझे सक्सेस होने के लिए बहुत साल चाहिए, बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन मेरी कंडीशन उतनी ज़्यादा सही नहीं है। उसी टाइम पे उन्होंने अपना जो कदम है वो फोटोग्राफी के फील्ड में रखा। फोटोग्राफी करना इनको बहुत अच्छा लगता था। जब ये मॉडलिंग करते थे उसी टाइम पे ये जाया करते थे, दूर कहीं चले जाते थे और फोटोग्राफी का काम करते थे, फोटो खींचते थे, नई नई क्लिप्स निकालते थे। ये काम इनको बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे इस फील्ड में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगी। बहुत अच्छे तरीके से ये फोटो निकालते थे और अपना साइट है imagebazaar.com को फाउंड किया। उस टाइम पे imagebazaar.com धीरे धीरे आज पूरे भारत में एक नया अस्तित्व ले रहा है। ये बात है सन 2000 के टाइम की। संदीप माहेश्वरी सर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, फैमिली खाने खराब हो गए, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि फिर से उन्होंने मॉडलिंग से अपना जो रुझान था वहाँ से हटाया और एक ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना की। थोड़े टाइम तक ये कंपनी चली, लेकिन ये कंपनी भी इनकी बंद हो गई। और उसके बाद कि इनके किसी दोस्त ने इनको कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन कराई, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन फिर यहाँ होता ये था कि जब ये एमएलएम कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ पे ये सोचते थे कि मैं दूसरों का भला करूं, लेकिन उस टाइम पे जो कंपनीज चलती थी वो मनी सर्कुलेशन स्कीम पे चलती थी, जहाँ पे
लोगों का पैसा लगा के वो कंपनी फ्रॉड के तौर पे वो कंपनियां भाग जाया करती थी। जब इनको पता चला तो इन्होंने एमएलएम कंपनी को छोड़ दी। उसके बाद 2002 का टाइम है जब इन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खड़ी की, एक कंपनी को फाउंड किया। वो कंपनी धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई, लेकिन 6 महीने बाद वो कंपनी भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, वो कंपनी भी बंद हो गई। ये बहुत परेशान हो गए। फिर इन्होंने जो इनका अच्छा कारोबार चल रहा था, फोटोग्राफी में कदम रखा और 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 अलग अलग मॉडल्स की इन्होंने 10,000 फोटो खींची और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल किया। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने असफलताओं से सीखकर और संघर्ष के बाद की जो सफलता हासिल की है ना, वो खुद में एक मोटिवेशनल स्टोरी है। हजारों प्रॉब्लम्स थी इनके लाइफ में, लेकिन उससे कभी ये हार नहीं माने। आज संदीप माहेश्वरी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है। आज हर एक युवा उनसे प्रेरित होता है। आज 44 ईयर की एज है उनकी और उनकी 50 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। आज उनकी जो वेबसाइट है imagebazaar.com, आज वो 30 देशों से ज्यादा वहां पे लाखों कस्टमर है उनके। एक एक जो इमेज है वो 20,000 50,000 से ज्यादा की बुक वहां पे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इतना ज्यादा इन्होंने कैसे सक्सेस को अचीव किया? क्योंकि इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं गरीब फैमिली से हूं तो बस गरीब ही हूं। उन्होंने ये सोचा कि भाई लाइफ में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, अपने आप को एक्सप्लोर करता हूं और कहां तक मेरी जिंदगी जा सकती है मैं देखता हूं। कभी इन्होंने हार नहीं माना। तो आप सोच सकते हो कि कैसे इन्होंने अपने आप को मजबूत रखा हर परिस्थितियों में, हर चैलेंज में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट किया और लाइफ में आगे बढ़े। तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस को अचीव करना है, तो कभी भी अपने आप को छोटी मानसिकता नहीं लेनी। कभी ये नहीं सोचना है कि भाई हम लाइफ में नहीं बढ़ सकते। भाई आप भी वो इंसान हो जो लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। अगर संदीप माहेश्वरी जैसा इंसान जो गरीब फैमिली में जन्मा पला बड़ा वो आगे बढ़ सकता है, तो बढ़ आप भी सकते हो। और बात करें इनके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर की, 2,85,00,000 सब्सक्राइबर हैं। इनके जो व्यूज आते हैं वो करोड़ों में आते हैं। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात बताऊं तो संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, एड फ्री रखा है। ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन मेरे साइट पे आए, जो मेरे चैनल पे आए, वो मेरी जो प्रेरक वीडियो जो है ना, जो मोटिवेशनल वीडियो के लिए वो आए और वो बिना किसी एड के देखे। उसकी जो बाधा है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कभी भंग ना हो। आप सोच के देखो, वो चाहते तो हर एक वीडियो से वो लाखों रुपए कमा सकते, लेकिन आज तक पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का नॉन मोनिटाइजेशनल चैनल है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे इतना नेक दिल इंसान ये इंसान बन गया। आप भी वो सारा काम कर सकते हो। आज आप सोच के देखो कि करोड़ों रुपए ये कमा सकते हैं यूट्यूब चैनल से, लेकिन आज तक मोनेटाइज नहीं कराया। तो इसका मतलब ये है कि सफलता सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। सफलता उसको कह सकते हैं कि जहां पे जिस काम को करके आपको खुशी होती है वही आपके लिए रियल सक्सेस है। ऐसे नेक दिल इंसान को पूरा भारत देश, पूरा वर्ल्ड आज ये पहचानता है कि भाई इतना ज्यादा इंसान कैसे सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो सेम आपके साथ भी है, आपकी भी लाइफ है, आप भी लाइफ में ग्रो करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।